थ्रेड्स ऐप मार्केट में आ चुका है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो ऐप है ये ट्विटर का कंपेटिटर है, यानी कि ये ट्विटर का मुकाबला करेगा। इस ऐप के अंदर कौन कौन से फीचर हैं और कौन से ऐसे फीचर हैं जो नहीं हैं, इसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। थ्रेड्स ऐप की बात करें तो जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ था तो उसी वक्त ही 100 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस पर रजिस्टर कर लिया था और ट्विटर का मुकाबला ये ऐप करेगा। अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसी न्यूज़ सामने आई थी जिसमें एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा बोला कि वो दोनों केज फाइट के लिए तैयार हैं। अब ये दोनों बिजनेस के मामले में एक दूसरे के राइवल हैं, यानी कि कौन किससे आगे और कौन कितना कमा रहा है। जब से ट्विटर एलॉन मस्क के हाथ में आया था तो जब से ही जो है वो कुछ यूज़र जो हैं वो ट्विटर को छोड़ के चले गए थे और ट्विटर के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें भी हो रही थी कि एलॉन मस्क के हाथ में ये क्यों आ गया और ये और वो। फिर भी ट्विटर अभी भी चल ही रहा है और अभी इसके मुकाबले में एक नया ऐप निकाला है मार्क ज़करबर्ग ने, थ्रेड्स उसका नाम है और ये ट्विटर का मुकाबला करेगा। आगे जाके कुछ कह नहीं सकते कि ये क्या वाकई मुकाबला कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। अभी की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और जर्नलिस्ट हैं और ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने इस पर साइन अप कर लिया है। शुरू के दिनों में तो जब ये आया था तो 100 मिलियन से ज़्यादा साइन अप्स हो गए थे इस ऐप पर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे की फीचर्स हैं जो इसमें मौजूद नहीं है जो ट्विटर पर हैं, जैसे कि हैशटैग का नहीं है और ट्रेंडिंग टॉपिक इस पर नहीं आते हैं, डायरेक्ट मैसेज आप नहीं कर सकते हो और डेस्कटॉप वर्जन इसका नहीं है। ये सारे फीचर ट्विटर पे मौजूद हैं। थ्रेड्स के ऊपर 500 कैरेक्टर की लिमिट होगी जैसे कि ट्विटर में होता है और इस पर आप रिप्लाई भी कर सकते हो, रीपोस्ट भी कर सकते हो जैसे कि ट्विटर में होता है। लेकिन अभी जो है इस पे काम करना बाकी है, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस पे आना बाकी हैं और इस पर काम हो भी रहा है। इसके जो ऑनर उन्होंने ऐसा कहा है कि अभी हम इस पे और काम कर रहे हैं और बाकी के जो फीचर्स हैं वो भी आ जाएंगे। मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा कहा है कि इंस्टाग्राम पर 2 बिलियन यूजर्स हैं और इनका जो एम है थ्रेड्स का वो 1 बिलियन यूजर्स लेके आना है, यानी इंस्टाग्राम के आधे यूजर्स थ्रेड्स पे आ जाएंगे। और इस थ्रेड ऐप को चलाने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट होना ज़रूरी है। इंस्टाग्राम अकाउंट से ही ये ऐप चलता है और जिन लोगों को आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रखा है तो डायरेक्टली जब आप कनेक्ट करोगे थ्रेड्स ऐप पर तो उनको आप फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली। ये इसके अंदर एक आसानी है। और यहाँ पे एक बात भी सामने आई है कि अगर आपको थ्रेड ऐप से अपनी प्रोफाइल हटानी है, डिलीट करनी है तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा, वरना थ्रेड्स का जो ऐप है यानी कि थ्रेड ऐप पर जो आपकी आईडी बनी हुई है वो डीएक्टिवेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी। तो ये इस सामने एक न्यूज़ आई है इसके हवाले से, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये बात सही नहीं लगी होगी। राइवल्स की बात करें तो इन दोनों की जो बिजनेस की फाइट है, बिजनेस के मामले में वो इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे को टक्कर देने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अब केज फाइट का ऐलान तो हो चुका है और केज फाइट होगी या नहीं होगी उसके बारे में कुछ ऐसा कह नहीं सकते। केज फाइट की बात करें तो बस इन दोनों ने ऐसे ही बोल दिया होगा कि हम लोग केज फाइट करेंगे, बाकी मुझे लगता नहीं है कि असली में केज फाइट होगी। बस उन्होंने ये जो बिजनेस राइवल हैं उसके लिहाज से बात करी होगी कि हाँ हम लोग बिजनेस राइवल हैं और हम लोग केज फाइट लड़ेंगे। तो केज फाइट तो खैर नहीं होगी, फाइट इसी तरीके से होगी जैसे कि ट्विटर का इन्होंने कंपेटिटर निकाला है थ्रेड ऐप, और इसके मुकाबले में कुछ एलॉन मस्क भी कुछ निकाल सकते हैं, कोई ऐसा ऐप निकाल सकते हैं जो थ्रेड से भी आगे निकल जाए, क्या पता इंस्टाग्राम से आगे निकल जाए, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जो बिजनेस राइवल हैं अब फ्यूचर में और कौन कौन से ऐप निकालते हैं या कौन सी ऐसी नई चीज़ आती है वो भी हमें देखने के लिए मिलेगा कि क्या आती है क्या नहीं आती है। फिलहाल अभी तो उन्होंने ये एक ऐप निकाला है जिसका नाम है थ्रेड्स और कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ और जर्नलिस्ट वगैरह इस पर आ चुके हैं। तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा तो लोगों ने शुरू में साइन अप कर लिया, तब तो और भी आगे पहुंच गई होगी ये तादाद। और जब इसके ऊपर सारे फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि कुछ फीचर्स अभी पता हैं जो इस पर नहीं है मौजूद लेकिन ट्विटर पर हैं, तो वो फीचर्स अगर आ जाते हैं, अगर क्या आने ही वाले हैं, इस पर काम हो भी रहा है, तो इसकी जो पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी और यूज़र्स इस पर साइन अप करेंगे। और इसके हवाले से एक और बात भी सामने आई थी, जब ये ऐप मार्केट में आया था तो जाहिर सी बात है ये ट्विटर का कंपेटिटर है अगर, तो इस पर ट्विटर की तरफ से केस भी हुआ था कि इन लोगों ने हमारी कॉपी करी है, लेकिन इसका जवाब भी दिया था मेटा वालों ने। मेटा यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सारी जो कंपनी है मेटा के अंदर आती हैं, तो इन्होंने भी इसका जवाब दिया था। तो ये भी हो रहा है और जाहिर सी बात है ट्विटर की तरफ से ये केस होना ही था, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये जो है ट्विटर का कंपेटिटर है और ट्विटर से आगे निकलने के लिए हमने ये ऐप बनाया है। तो इसको रोकने के लिए अब जो ट्विटर के जो लोग हैं जो ट्विटर चलाते हैं वो जाहिर सी बात है इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है तो ये ऐप बहुत आगे जाने वाला है। इसीलिए इन लोगों ने इस पर केस भी किया
और इसको गिराने की कोशिश करी, लेकिन ये काम करने वाला नहीं है। सबको पता ही है कि केस क्यों किया गया है, और उन्होंने बोला ये कि ये जो है ट्विटर की कॉपी कर रहा है। अब इसका कोई सेंस बनता नहीं है। ये चीज़ फेसबुक पर भी है, आप पोस्ट कर सकते हो, जबकि ट्विटर से अलग है फेसबुक, लेकिन उस पर भी आप फोटो अपलोड कर सकते हो और स्टेटस लगा सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो। ट्विटर पर भी ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है ट्विटर। तो इस पर आप ये नहीं कह सकते हो कि ये जो है बिल्कुल ही सेम चीज़ है और कॉपी की गई है। ट्विटर का कंपेटिटर ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा ना बोला जाए इसके बारे में कि ये कॉपी है ट्विटर की। और केस जितने भी हो जाएं, इस पे मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ने वाला है इस थ्रेड ऐप पे। अब देखते हैं कि जो आने वाला वक्त है उसमें ये ऐप कितना पॉपुलर होता है और इस पर कितने यूज़र्स आ सकते हैं। एंड में अगर हम इस ऐप के बारे में शॉर्ट में बात करें तो इस ऐप पर अभी कुछ फीचर्स आना बाकी हैं। जो फीचर्स ऑलरेडी इस पर मौजूद हैं वो आप फ़ोटो पोस्ट कर सकते हो और टेक्स्ट लिख सकते हो और रिप्लाई कर सकते हो। बाकी जो फीचर्स आने हैं उसमें इसका डेस्कटॉप वर्जन नहीं है और इस पर हैशटैग नहीं लगाया जा सकता है अभी, और इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं है अभी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इस पर आने अभी बाकी हैं। इसको चलाने के लिए, इस ऐप को चलाने के लिए, थ्रेड्स ऐप को, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर आप इस ऐप को नहीं चला सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, सोच समझ के इस थ्रेड ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाइएगा, क्योंकि अगर आपको थ्रेड्स ऐप पर अपनी प्रोफाइल डिलीट करनी है तो इंस्टाग्राम का अकाउंट भी डिलीट करना होगा। अब ये इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है कि जाहिर सी बात है जिन जिन लोगों ने थ्रेड्स ऐप पर प्रोफाइल बना ली और अब वो चाह रहे हैं कि थ्रेड ऐप पर से प्रोफाइल को डिलीट कर दें, तो इन्होंने ऐसा किया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट करना पड़ेगा उनको। तो इन्होंने ये जानबूझ के किया है कि लोग इस पे रहें, लोग इस ऐप को छोड़ के ना जाएं, इस ऐप पर प्रोफाइल बनी रहे और इस ऐप को इस्तेमाल करते रहें। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए कि लोग अगर जाना शुरू हो जाएंगे आने के बजाय, तो ट्विटर को कंपेटिटर बोला जा रहा है इस ऐप को, तो वो मुकाबला कैसे करेगा ट्विटर का। और आने वाले वक्त में भी कुछ पता नहीं है, ट्विटर इसके मुकाबले में कुछ ऐसा फीचर लिया है कि ट्विटर आगे निकल जाए। तो कुछ नहीं कह सकते कि आगे और कौन सी अपडेट आएगी और कौन सा फीचर आएगा। तो ये कुछ इस ऐप के बारे में है सब कुछ इस वीडियो में। तो थ्रेड ऐप है, मार्केट में आ चुका है, और अब आगे क्या क्या होता है इस ऐप के हवाले से देखते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा।